उत्तर प्रदेश के चंदौली में खाकी दागदार हो गई है। आरोप है कि हिस्ट्री शीटर के घर पुलिस की दबिश के दौरान उसकी बेटी की मौत हो गई। अच्छा, घर वाले जो हैं वो सीधे सीधे पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पूरे मामले को लेकर सियासी पारा यूपी में हाई है। बॉडी ले जाने का मतलब ये ब्लड लगाना था कि खाने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। हमको रिपोर्ट लगा दिखाइए पहले। पुलिस अधिकारियों ने थोड़ी देर पहले रुकिए, पुलिस अधिकारियों ऐसे मत करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ये रोना पीटना और ये चीख पुकार और ये गुस्सा, दर्द की गूंज और इंसाफ की गुहार के लिए ये आवाज यूपी के चंदौली में उठ रही है, जहां पुलिस पर दबिश के दौरान हत्या का आरोप लग रहा है। ये रिपोर्ट में जो दिखाया जा रहा है कि खाने या फिर हेल्थ की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, ये प्रशासन अपनी गलती को छुपाने का प्रयास कर रही है। हमें प्रशासन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। दरअसल रविवार को पुलिस यूपी के चंदौली में हिस्ट्री शीटर कन्हैया यादव के घर पर छापेमारी के लिए गई। पुलिस की कार्रवाई के दौरान कन्हैया यादव की बड़ी बेटी निशा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिवार का कहना है पुलिस हत्या को आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश कर रही है। मारकर उनको बस टांगा गया था कि सुसाइड लगी सर, क्योंकि अगर टंगी होती तो जमीन से ऊपर होती, वो जमीन से टच थी सर। उनका पैर ऐसे हो गया था और उनकी मतलब कि डेथ हो गई थी। उनका पल्स चेक किए, पल्स नहीं चल रही थी, सांस चेक किए, सांस भी नहीं चलती, हार्ट बीट भी नहीं चली थी सर। विवाद गरमाने के बाद थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह को सस्पेंड किया जा चुका है। थाना प्रभारी समेत सभी आरोपी पुलिस वालों पर गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज किया गया है। हालांकि पुलिस अब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से किसी भी चोट की बात को नकार रही है। एक गले के पास एक खरोच आई है और जो बाएं जबड़ा है उसके नीचे 0.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी मामूली सी चोट है। इसके अलावा कोई भी चोट पूरे शरीर पे इसके अतिरिक्त अंदरूनी और बाहर दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोस्टमार्टम में नहीं आई है। हालांकि कन्हैया यादव का परिवार पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी पुलिस की तरह संदिग्ध निगाहों से देख रहा है। इनको जो है 302 का मुकदमा लगाया जाए और प्रशासन ने हमको अनुशासन दे करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करा करके उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। तो पुलिस तो हमारा क्या विश्वास है? हमारा तो कोई विश्वास ही नहीं है। पुलिस तो हमको गुमराह कर रही है बस। कथित गैंगस्टर कन्हैया यादव का आरोप है कि पुलिस वालों की तरफ से लगातार वसूली की मांग पूरी नहीं किए जाने का नतीजा है कि उन पर इतने मुकदमे दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट करने के बाद मामला सुर्खियों में आया और फिर इस पर सियासत तेज है। अखिलेश यादव इसे जाति से जोड़ रहे हैं तो केशव प्रसाद मौर्य कार्रवाई की बात कर रहे हैं। पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जानबूझकर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर कोई चीज़ रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया। इसलिए अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देश में जब कानून व्यवस्था पर योगी मॉडल की वाहवाही हो रही है, ठीक इसी बीच पुलिस के इस रवैये ने सवाल खड़े कर दिए हैं। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं और संजय से जानते हैं कि पीड़ित परिवार के आरोपों और साथ ही पुलिस के दावों के बीच, संजय, इस पूरी वारदात पर जिस तरीके की सियासत हो रही है, क्या वो सियासत सीधे सीधे जाति पर सिमट आई है? बिल्कुल रोमाना, सियासतदान यही बात कह रहे हैं कि जाति को देख करके ये सारी कार्रवाई की गई है। क्योंकि एक जाति विशेष से जुड़ा हुआ ये परिवार था, इसलिए जा करके उसके घर में पुलिस वालों ने एक युवती जिसका नाम गुड़िया था उसकी हत्या कर दी। परिवार वाले अपने आरोप पर अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि पुलिस दबिश देने आई थी और बौखलाहट में उसने हमारे जब कन्हैया यादव उन्हें नहीं मिला तो उसने परिवार की बेटी की हत्या करके और उसको सबको फंदे से टांग दिया। अभी भी परिवार वालों का यही कहना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आए हैं परिवार वाले उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहीं पर कल वो संग्राम हो रहा था जिसके बाद ये पूरी घटना हुई। आप देखेंगे ठीक सामने जो घर है वो पीड़ित गुड़िया का है। यहीं पर पुलिस की दबिश हुई थी और फर्स्ट फ्लोर पर ही वो कमरा है जहाँ पर उसका शव जो है वो फंदे से लटका हुआ पाया गया था। फिलहाल यहाँ पर शांति है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। FIR दर्ज की जा चुकी है आरोपी पुलिस कर्मियों पर। इसके अलावा जो थानाध्यक्ष जिन पर आरोप है
उनको निलंबित भी किया जा चुका है। कुछ अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR भी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वो जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ही जो पूरी स्थिति होगी, जो पूरी कार्रवाई होगी, उससे आगे अवगत कराया जाएगा। रोमाना, बहुत बहुत धन्यवाद संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बेटी हमारे बीच नहीं रही, बेटी की मौत का सच भी अब तक गुम है और इस सब के बीच सियासत इस पूरी वारदात पर जाति पर सिमट आई है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।